नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए जो कि संपूर्ण हमें मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर पहला है। इसमें अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसका पहला पेज का बुक का पहला पेज है। इसमें समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया बुक है। तो इसमें देखते हैं अपन 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए बुक है ये। इसके 2024 और 25 वाला बुक है। इसमें नए कुछ परिवर्तन होते हैं हर साल। जो 8 ग्रेड के जो बुक होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन बदल बदल के आते हैं हर साल के। एक समान बुक में क्वेश्चन आंसर नहीं रहते इसमें, तो क्वेश्चन बदल के आए इस बार भी। तो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया। इसमें अनुक्रम निकाय दिया, इसमें सरल क्रमांक दिया है, अध्याय क्रमांक दिया है, इसमें अध्याय का नाम और पृष्ठ क्रमांक। तो इसमें टोटल चैप्टर है, इसमें आपके 13 दिए है। तो इसमें आप इस वाले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंध। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो आज चलो देखते हैं अपन फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चलिए अगला देखते हैं अपन। इसमें पूरे आंसर के साथ ये आ जाता है आपका। इसमें अध्याय नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो आप इसमें देखते हैं अपन। इसमें पहले वाले इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे दिया आपको, इसमें खालिस्तान यहाँ पे बॉक्स दिया है। यहाँ पे आपको उपकरण के नाम दिए हैं, और इस साइड में आपको, इस साइड में दिया है आपको यहाँ पे कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाटकर लिखिए। तो इस वाले जो यहाँ पे उपकरणों के नाम दिए आपको, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाटकर लिखिए। तो यहाँ पे कौन कौन से उपकरण आपको कृषि में उपयोग आते हैं, उनके यहाँ पे नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिया है सबसे पहले नंबर पे हल, जो कि हल आपको उपयोग आता है जुताई के लिए भी। ट्रैक्टर भी काम में आता है आपको कृषि उपकरण। यहाँ पे कुदाली का निदाई के खरपतवार को अपन अलग करते हैं। सीडल के माध्यम से आप लोग इसमें क्या करते हैं, बुआई करते हैं, जो कि आधुनिक तकनीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको भरना था। तो इस तरीके से आपके आंसर होते हैं हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीडल। चलो अगला देखते हैं अपन। अगले वाले में दिया है इसमें आपको, यदि कोई उपकरण आपने देखे है तो यहाँ पर लिखिए। आपने में भी देखते हैं और काम भी करने के लिए जाते हैं कभी कभी, जो संडे वनडे के दिन। तो हंसिया, हंसिया के माध्यम से हम गेहूं की कटाई, किसी भी फसल की अपन क्या करते हैं, कटाई करते हैं, हंसिया हो सकते हैं। इसमें कल्टीवेटर है, और उसमें देखो इसमें फावड़ा, जो कि अपन वलाई की सिंचाई में जब अपन काम करते हैं, गेहूं की सिंचाई करते हैं, तो उसमें फावड़े का उपयोग करते हैं। हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर के माध्यम से अपन क्या करते हैं, जो फसल तैयार होकर जो तैयार होती है उसको क्या करते हैं, कटाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कटाई के माध्यम से उसके माध्यम से क्या मिलता है अपन को, पूरा दाना फ्रेश मिल जाता है और भूसा अलग हो जाता है। इस तरीके से 4 है, अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं इसमें, जो कि आपने देखे होंगे। तो अगला देखते हैं अपन। अगला वाले चैप्टर में इसमें चलो फसल बोए। अगला में इसमें अगले पेज में दिया आपको चलो फसल बोए। तो इसमें आपको चलो फसल बोए में आपको दिया रहेंगे। इसमें इसमें इस साइड में इस वाले बॉक्स में आपको पूरे नाम दिए रहेंगे, जो कि 7 स्टेप में अपन बुआई करते हैं। तो इसमें देखेंगे अपन इसमें कि जो बॉक्स खाली है उसमें निम्न शब्दों का चयन करना है। तो इसमें देखते हैं अपन। इसमें आपको 7 स्टेप दिए रहेंगे। इसमें आपने पढ़ा होगा इसमें बुक में। इसमें बुआई दिया है, इसमें खाद एवं उर्वरक देना दिया है, इसमें भंडारण भी दिया है, और साथ में खरपतवार से सुरक्षा। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है। यहाँ पे सबसे पहले अपन बुआई के पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी तैयार करना आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, खाद एवं उर्वरक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, इसमें सिंचाई करना होता है, सिंचाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा। और उसके बाद फसल जब तैयार हो जाती है तो क्या करते हैं, कटाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे बॉक्स में भरना था। अगला पेज में देखते हैं आप, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो आपको यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, इसमें सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें आपको सही का चिन्ह लगाने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया आपको, यहाँ पे पहला वाला इसमें गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला नंबर का ऑप्शन दिया है इसमें जून से सितंबर तक होती है। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है तुम्हारे इसमें अक्टूबर से मार्च तक होती है। सी नंबर ऑप्शन दिया है तुम्हारा मार्च से मई तक होती है। और इसमें डी नंबर ऑप्शन दिया है यहाँ पे मई से अगस्त तक होती है। तो आपको सही आंसर लगाना था आपको यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक की होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी में, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप तंत्र विधि, जो कि इसमें पाइप के माध्यम से क्या होते हैं, पौधों को डायरेक्ट पानी मिलता है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखते हैं अपन। इसमें भूजों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन लिखिए, या इसमें सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको सही कथन कौन सा होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका सही कथन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसने भूजों ने क्या बोला, इसने कम जो पैदावार कम होने वाली जो फसल होती है, जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। तो इसमें सही आंसर हो जाएंगे इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये भी सही है। बी नंबर का क्या है, इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये भी सही है। इसमें आपका सी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या दिया है, इसमें कथन ए और कथन बी सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन बी सही है। अगला देखते हैं इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने में समय तथा श्रम की बचत होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में आपको दिया है, पहले नंबर पे दिया है आपको कल्टीवेटर, दूसरा नंबर पे दिया है हल द्वारा, और तीसरा नंबर का दिया सी नंबर का कंबाइन, और डी नंबर का दिया है सीडिल। तो आपको सबसे इसमें कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने में समय एवं श्रम की बचत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडिल के द्वारा अपन कम समय में और श्रम की, यानी कि मेहनत कम लगती है और इसमें जल्दी बुआई हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी नंबर का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताना है आपको। पहले वाले इसमें
रखा गया है इसमें मिट्टी प्लस में क्या किया है गोबर की खाद। दूसरे वाले इसमें परात में क्या रखा है इसमें मिट्टी प्लस में यूरिया रखा है। और सी नंबर वाले परात में क्या रखा है इसमें मिट्टी रखा है। तो इसमें आपको बताना यहाँ पे इसमें दिया भी क्वेश्चन में लिखे उपरोक्त चित्र में गमले ए बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया है। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो आपको बताना है कि कौन से गमले का बीज स्वास्थ्यवर्धक होगा और अच्छा होगा, जो पोषण के लिए अच्छा होगा। तो अगला आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए में गमले ए में, बी नंबर का दिया है इसमें गमले बी में, और सी नंबर का दिया गमले सी में, और डी नंबर का दिया है गमले ए बी तथा सी तीनों में। तो आपको यहाँ पे ए डी वाला तो होंगे नहीं, इसमें सही होंगे इसमें मिट्टी तथा गोबर की खाद पे। इस पर राइट आंसर हो जाएंगे इसमें गमले ए में, जो कि इसमें स्वास्थ्यवर्धक बीज होगा। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक है 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरी या पूर्ति कीजिए। तो इसमें राइट आंसर इसमें अपन करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं अपन, इसमें क्या दिया, भूजों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको इसी में से आपको सेलेक्ट करना है, तो कौन सी विधि का अपन असमतल यानी कि जो बराबर यदि जमीन नहीं रही तो उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, छिड़काव के लिए छिड़काव तंत्र उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें छिड़काव तंत्र। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया इसमें दूसरा नंबर का, पहली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य खालिस्तान का मुख्य आहार के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो मुख्य आहार के रूप में किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे मछली का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया है तीसरा नंबर का दिया है, खाद से मिट्टी को खालिस्तान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो क्या होता है, प्राप्त होता है हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमस। इसी में से आपको यहाँ से सेलेक्ट करके आपको लिखना है, यहाँ पे पूरा छपा हुआ है, बस आपको सही सही यहाँ पे भरना है। अगला प्रश्न दिया है आपको यहाँ पे चौथा नंबर का दिया है, यहाँ पे भूजों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए भूजो खालिस्तान का प्रयोग करेगा। तो कौन सा तरीका उपयोग करेगा, खरपतवार नाशी का उपयोग करेगा, जो कि यहाँ पे कीटनाशक वगैरह आते हैं, रसायन होते हैं, उसका उपयोग करेगा। तो खरपतवार नाशी, इसी में से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखना था। अगला इसमें देखो चौथा तो हो गया, पांचवा नंबर का देखते प्रश्न, घरों में अनाज के भंडारण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो आपको खालिस्तान में भरना नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जो कि कड़वाहट होती है, जो कि कीटाणु को आने से बचाता है। इस तरीके से आपके यहाँ पे पांचों के पांचों प्रश्न होते हैं कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक तीसरा। इसमें आपको थ्योरी लिखना है यहाँ पे। अभी तक तो ऑब्जेक्ट वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो गए, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आगे इसमें प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है आपको यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा में, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। भारत में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, जैसे वैसे लिखना है, उसके आगे लिखना है जो निम्न है, पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि। इस तरीके से क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इनकी क्या पर्व मनाए जाते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है, आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटकर लिखिए। आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में कि रबी तथा खरीफ की फसलों को फसल कौन कौन से होते हैं, आपको पहले से ही पता होगा कि बरसात के टाइम पे बोई जाने वाली फसल को बोलते हैं अपन खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, और जो ठंड के टाइम पे बोई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं अपन, रबी की फसल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नाम दिए है, फसलों के नाम दिए है, आपको रबी की और खरीफ की फसलों को अलग अलग करके आपको छांटकर यहाँ पे लिखना है और बताना है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा है रबी की फसलों के नाम। तो रबी की फसल इसी में से आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा है, चना भी है रबी की फसल है, और दूसरा है मटर भी है। तो इस तरीके से रबी की फसल हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद लिखना है आपको खरीफ की फसल। खरीफ की फसल होती है धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था, इसका उत्तर लिखना था। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर इस तरीके से होता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या है, 5वां दिया है आपको यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 5वें में दिया है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए प्रयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। तो आपको हमको कौन सी फसल के लिए बोला है, इसमें बाजरे की फसल के लिए बोला है। तो बाजरे की फसल के लिए आपको कौन सा महीना उपयुक्त होगा, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना था। तो बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए महीने का नाम बताना था, आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे पूछा भी है कि महीने का नाम बताना है कि कौन से महीना उपयुक्त होगा बाजरे की खेती के लिए। तो उपयुक्त महीने मई से लेकर जून हो सकते हैं, यहाँ तक मई से जून हो सकते हैं, जो कि बाजरे की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक है 6वां में आपको यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा दिया है। इसमें निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। आपने पढ़ा होगा बुक में, आपको कृषि पद्धतियों के स्टेप बाय स्टेप दिए होंगे, 7 स्टेप। तो यहाँ पे भी 7 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इनको वितरित किया गया, अलग अलग क्रम में रखे हैं। इसको व्यवस्थित आपको करना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, खेती तैयार किया जाता है, कि बुआई किया जाता है, कि सिंचाई किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जमाना है। तो इसका यहाँ पे सब कुछ दिया, सातों के सातों पॉइंट को आपने यदि समझा होगा क्लास में तो अच्छे से कर पाएंगे।
पहले नंबर पे आ जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बुआई के पहले मिट्टी तैयार करते हैं। तो 7वां नंबर के यहाँ पे आ जाएगा, 7वां नंबर का पहला नंबर पे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे नंबर मैंने 7वां डाल दिया। यहाँ पे जो क्रम है उन्हीं को डाला हूं मैंने। आप यहाँ पे 1 नंबर भी 2 नंबर भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे नंबर डाले पहले से। तो सबसे पहले है मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे करते हैं अपन बुआई करते हैं, तीसरे नंबर पे अपन क्या करते हैं, खाद एवं उर्वरक देते हैं। फिर चौथे नंबर पे क्या करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा। कोई भी घास फूस उग जाती है फसल के साथ, क्या करते हैं, खरपतवार को हटाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं फसल की। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसके बाद कटाई करते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो क्या करते हैं, कटाई करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में गेहूं का भंडारण, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए बोला उसने, तो गेहूं का भंडारण। इस तरीके से इसी में से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप लिखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 7वां प्रश्न दिया आपको यहाँ पे, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर, किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि उसमें वो वाली फसल में क्या लग सकते हैं, कीट लग सकते हैं, घून वून लग सकते हैं, सूक्ष्म जीवों का विकास हो सकता है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो फसल को खराब कर सकते हैं। इसलिए उसको सुखाने के बाद क्या कौन सी समस्या का सामना पड़ सकता है, इस तरीके से कीट और इसमें अवांछित जीवों का विकास हो सकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अगला प्रश्न दिया, इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। इसमें आप थोड़े से बड़े साइज के क्वेश्चन रहेंगे आपके पास यहाँ पे। तो प्रश्न क्रमांक 8वां दिया है यहाँ पे, भूजो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करता है और पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम और क्यों है। आपको बता तो है, सीड ड्रिल का उपयोग में अपन को श्रम और मेहनत की कमी लगती है, ठीक है ना। तो ये तो सही हो जाएंगे वाले, इसमें ये तरीका अच्छा होगा, लेकिन इसमें कारण भी बताने, इसमें बोला है क्यों बोला है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है, क्योंकि इसमें कारण लिखना है। यहाँ पे क्यों भी पूछा, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कारण लिखना है। क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, एवं श्रम को क्या बोलते हैं अपन, मेहनत बोलते हैं। तो श्रम भी कम लगता है और समय की क्या होती है, बचत होती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 9वां प्रश्न में आपको यहाँ पे चित्र दिए, चित्र की सहायता से आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको खालिस्तान वगैरह इसके आंसर भी लिखना है। तो यहाँ पे चित्र को पहचानिए, ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है। चित्रों को नामांकित कीजिए, चित्रों को नामांकित, उसके नाम भी लिखना है। चित्र देखकर आपको यहाँ पे नाम भी लिखना है, पुस्तक आसानी से मिल सकते हैं इसके चित्र देखकर आप यहाँ पे नाम भर सकते हैं। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है। यहाँ पे इसके बाद आपको आंसर भी लिखना है। किसी यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बना दिया यहाँ पे नीचे में, इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है, यानी कि इसमें से कौन सी विधि आपको सबसे अच्छा होगा कि जो कि यहाँ पे आपके लिए सिंचाई के लिए वरदान साबित होगा। तो इसमें पहले आपको नाम लिखना है, यहाँ पे क्या मोट है, राहट है, और इसमें छिड़काव तंत्र है, इसमें ड्रिप तंत्र है जो कि सीधे पौधों में पानी जाता है। तो इसका राइट आंसर, इसमें जो राइट आंसर हो जाएंगे, जो कौन सा वाला हो जाएंगे, इसमें ड्रिप तंत्र, जो कि पानी की बचत के लिए बोला इसमें। तो अगला इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें आंसर, इनमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है और जल की बचत भी हो जाती है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग आते हैं। अवांछित का मतलब होते हैं फसल के साथ कोई भी कचरा वचरा, जो घास वास उग के आ जाती है, गाजर घास वगैरह आपको ज़्यादा फेमस है, ये वाला गाजर घास भी उग के आ जाती है। इस तरीके से अवांछित का मतलब होता है जो जरूरत की नहीं है वो पौधे भी उग जाते हैं। तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे, आप कैसे हटाएंगे इसके बारे में बताना है आपको, और क्यों हटाएंगे ये भी, इसका भी कारण आपको देना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग आते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह, स्थान और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, फसल को बढ़ने से क्या करती है, बाधा डालती है। इसलिए इसको क्या करते हैं अपन, अवांछित पौधों को हटाने का कार्य करते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था, अपने मन से भी लिख सकते थे, समझाऊंगा तो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां दिया है इसमें, एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे। यहाँ पे एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इनमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन बना है। इसमें तो एक बर्तन लेंगे अपन इसमें, और इसमें क्या डालेंगे अपन, पानी डालेंगे, ठीक है ना। पानी रखेंगे तो इसके ऊपर से अपन क्या होगा, पूरे जो अपन को बोना है उस वाले बीज को क्या करेंगे, इस वाले पानी में डालेंगे। जो नीचे तली में बैठ जाएंगे वो वाले बीज स्वस्थ होंगे, जो पानी के ऊपर में तैरेंगे वो क्या होंगे, खराब बीज होंगे। यदि ज्यादा मात्रा में यदि तैरेंगे यहाँ पे बीज, वो क्या होंगे, वो फसल क्या बोने लायक होंगे, क्या नहीं होगा। और जो ज्यादा मात्रा में यदि नीचे बैठ जाएंगे तो फसल बोने लायक होगा। इस तरीके से अपन चयन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना था, एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे है, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे, जैसा कि मैंने डायग्राम के माध्यम से भी बताया था, मैंने डालेंगे। स्वस्थ को बोलेंगे अच्छी बीज नीचे बैठ जाएगा एवं कमजोर आने के खराब बीज ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरीके से आप परीक्षण कर सकते हैं स्वस्थ बीजों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक है 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां देखते हैं अपन। इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, यानी कि एक सूखा भूखंड, यानी कि कुछ भी बोया नहीं गया था, इसमें आपको खेती करना है उसमें। तो बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों करेंगे, आपको तैयारी किस तरीके से करना है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खेत में बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं या पलटना तथा उसे पोला करेंगे, क्योंकि इसे पलटने
उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं और अतः मिट्टी तैयार व पोला करना फसल उगाने के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसल इसी से होंगे। इसमें क्या होगा, वायु चले जाएंगे इसमें, मिट्टी के अंदर उलट पलट हो जाएंगे, नीचे के जीवाणु ऊपर आ जाएंगे, ऊपर के नीचे चलेंगे। इस तरीके से क्या बीज को पोषण मिलने के लिए आसानी होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 होगा इसमें। 13वां इसमें दीर्घोत्तरीय आ जाएंगे, इसमें बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे भी बड़े। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला दिया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे पूरा चैप्टर, इसमें चैप्टर का कोई टॉपिक उठा के दिया है यहाँ पे। भूजो तथा पहली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत हो रही है यहाँ पे भूजो और पहली के बीच में। तो यहाँ पे इस वाले पहली और भूजो की बातचीत को आपको पढ़कर इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिया है, उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे मैं पहली और भूजो की बातचीत तो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको पढ़ना है और अच्छे से यहाँ पे आंसर देखना है। तो यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ। पहला प्रश्न का आंसर इसमें दिया आपको, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन से तत्व पाए जाते हैं इसमें, उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है, इस तरीके से आपको लिखना था। प्रश्न क्रमांक दूसरा का है, मिट्टी को उमस कौन प्रदान करता है। तो मिट्टी को उमस कौन प्रदान करता है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है इसमें, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो जैविक खाद के आपको लाभ दिया है, इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे, बुक में है। इसका आंसर आप मन से भी लिख सकते हैं। जैविक खाद से मिट्टी को हुमस अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, यानी कि फसल का उत्पादन भी क्या होता है, अधिक होता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। अगला प्रश्न है इसमें, चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसमें, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों है। तो इस पर आपको आंसर के साथ साथ क्या कारण भी बताना है यहाँ पे कि उर्वरक तथा खाद में में से फसलों तथा मिट्टी के लिए अच्छा कौन सा है। तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, उर्वरक क्या होते हैं, बंजर बनाती है जमीन को, खाद अच्छा बनाता है, कि पोला करता है उसमें, यानी कि कीटाणु रहते हैं इसमें, जीवाणु रहते हैं वगैरह, फसल के लिए अच्छा होता है। तो उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। यही कारण इसमें लिखना था आपको उत्तर के साथ। यहाँ पे पहले उसमें भूज और पहले की कहानी बातचीत को देखकर यहाँ पे आपको भरना था। अगला है इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें उर्वरक के कोई दो उदाहरण दीजिए। उर्वरक के कोई दो उदाहरण देना है आपको। तो उर्वरक के निम्न दो उदाहरण कौन सा है, आपको यहाँ पे सोसाइटी वगैरह से मिलते होंगे, खाद है, पोटास है, ये क्या है, उर्वरक के नाम है। इस तरीके से आपके यहाँ पे कोई भी दो खाद के नाम लिखना था, खाद आने की, उर्वरक, खाद। इस तरीके से 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न क्रमांक 14 है इसमें, अनुकूल जलवायु परिस्थिति, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखना है। कुछ ने अच्छी उर्वरक और खाद सब कुछ डालने के बाद भी कुछ अच्छी उपज नहीं हुई, इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, आपको बताना था यहाँ पे। तो उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे, संभावित कारक निम्न है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीन है, आपको अपने तरीके से लिख सकते हैं। संभावित कारक यहाँ पे निम्नलिखित है। तो यहाँ पे क्या है, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए होंगे तो फसल को उपज नहीं होंगी। दूसरा नंबर का देखते हैं, किसान द्वारा खादों एवं उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया होगा, ये भी कारण हो सकता है। इसके बाद तीसरा, इसमें फसल में खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण एवं बाढ़ आ गई होंगी। ये दो कारण बोल सकते हैं, एक तो खरपतवार भी ज़्यादा हो सकती है, नहीं तो इसमें बाढ़ भी आ गई होंगी। इस तरीके से इसके कारण हो सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक देखते हैं अगला वाला, 15वां क्वेश्चन दिया है इसमें। 15वां क्वेश्चन में दिया है, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहाँ कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। क्या कारण है, इसके बारे में आपको दो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, आ नंबर का और बा नंबर का। इसका आपको कारण लिखना था। तो इसमें पहला नंबर का, इसके क्या संभावना या संभावित कारण रहे, तो इसमें आपको लिखना था, इसके निम्नलिखित संभावित कारक हो सकते हैं, अपने मन से लिखने, यहाँ पे कौन सा संभावित कारक हो सकते हैं उसके बारे में। किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं अपन, इसी का 12 नंबर का, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते। यदि आप उसकी जगह होते तो आप अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते हैं, यानी कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए आप कौन से प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। तो इसमें आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, यहाँ पे, यदि मैं उसकी जगह होता तो अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का उपयोग समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण और यानी कि पूरा करता। इस प्रकार पूरा प्रयास करता। इस तरीके से अपने भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अब अगला प्रश्न दिया आपको, प्रश्न तो नहीं दिया यहाँ पे, प्रश्नों की पूरी संख्या खत्म हो गई। अब आपको दिया है यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। तो आप अपने साथियों के साथ बैठ कर यहाँ पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भर के भी दिया है, इस तरीके से आप अपने अनुसार कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है आपको, मूंग तथा अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए
एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करना है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने हैं। यहाँ पे इस तरीके से टेबल है, 24 घंटे में क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा, 5 दिन में क्या होगा और 10 दिन में किस तरीके से परिवर्तन होंगे उसमें, किसमें, मूंग और चने के बीज में। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे 24 घंटे में क्या होगा, अंकुरित होता है। दूसरे 2 दिन में क्या होता है, अंकुरन का क्या होगा, बढ़ना होगा। 5 दिन में क्या होगा, मूंग का छोटा पौधा बनना। और 10 दिन में क्या होता है, मूंग का बड़ा पौधा बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से ऊपर तक निकल जाता है उसमें, जमीन के ऊपर तक। इस तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पे भरना था। इसी के नीचे दिया है इसमें 1 नंबर पे, इसमें आपको यहाँ पे चित्र बनाना है इसके तरीके से। इसमें बीजों के अंकुरन की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उसको चित्र बनाकर दर्शाना है। यहाँ पे चित्र बनाना है, इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं, अपने अनुसार बना सकते हैं। इस तरीके से लास्ट 10 दिन के बाद यहाँ पे पौधा तैयार हो जाता है। इस तरीके से प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे आप चित्र बना सकते हैं, यहाँ पर देखकर, यहाँ पे वीडियो को रोक कर। अगला प्रोजेक्ट दिया है यहाँ पे, प्रोजेक्ट नंबर दूसरा दिया है यहाँ पे। प्रोजेक्ट नंबर दूसरा आ नंबर का दिया है, किसी खेत, पौधाशाला, नर्सरी, नर्सरी बोला जाता है पौधाशाला को, अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए, यानी कि घूमने जाइए वहाँ पे, कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना है वहाँ पे। अपने उसमें क्या क्या देखा इसके बारे में आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर का दिया है, इसमें बीज चयन का महत्व समझना है आपको यहाँ पे। दूसरा नंबर का दिया है, सिंचाई की विधियाँ समझना है यहाँ पे। और तीसरा नंबर का अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव को समझना है। चौथा नंबर का दिया उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद के बारे में। और पाँचवें नंबर का है व्यावसायिक उपयोग। इस तरीके से आपको पाँचों के पाँचों पॉइंट के आपको यहाँ पे आंसर लिखना है यहाँ पे। तो नीचे में मैंने कुछ आंसर लिखे यहाँ पे पाँचों के, इस तरीके से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर दिया है यहाँ पे, बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए क्या, अच्छी फसल के लिए होता है, यानी कि अच्छे उत्पादन के लिए होता है। दूसरा नंबर का आंसर होता है इसमें, सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, इस विधि द्वारा क्या करना अच्छा है। अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा खराब होगा। इस तरीके से आपका आंसर लगना था। चौथा नंबर का यूरिया, पोटास और उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग करना। और पांचवा नंबर का व्यावसायिक उपयोग आय के लिए प्रमुख स्रोत है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। अगला इसी में बाग नंबर का पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, इसमें कृषि में उपयोग आने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। आपको बुक में से आपको चित्र देखना है यहाँ पे, और चित्र देखकर आपको यहाँ पे फाइल बनाना है, और फाइल में आपको नाम भी लिखना है और चित्र भी बना के जमा करना है वहाँ पे क्लास में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे उत्तर बता रहा हूँ, कल्टीवेटर का चित्र बना सकते हैं और सीरियल का चित्र बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में। इस तरीके से आप यहाँ पे चित्र भी बनाना, चित्र के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, आप चित्र नए बना सकते हैं, अपन अलग से फाइल में बनाना पड़ेगा आपको। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है। इसके बारे में भी लिखना है, इसके बारे में तो लिखना नहीं है, लेकिन इसमें चित्र बनाना है आपको। यहाँ पे दिया भी, आप अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए, उपयोग भी लिख देना है, और चित्र भी बनाना है, एकत्र कीजिए तथा उन्हें अपनी फाइल में लिखना है। चित्र एकत्रित कीजिए कि चित्र को क्या करना है, एकत्रित करना है। तो ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र, इस तरीके से आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, उसके उपयोग वगैरह लिखना है फाइल के साथ। अगला है प्रश्न क्रमांक दिया है इसमें आपको, इसी का बाका तीसरा दिया है, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधाशाला यानी कि नर्सरी में क्यों उगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधाशाला में उगाया जाता है। खरपतवार यानी कि घास फूस से बचाने के लिए, क्योंकि खेत में यदि बो देंगे, उसके रोपण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोषण कौन खाएगा, घास फूस जो खरपतवार होते हैं वो खा जाते हैं। इसलिए क्या होता है, उसको नर्सरी में अलग से व्यवस्थित रूप से उसको उगाया जाता है, यही कारण है इसका। अगला प्रश्न दिया है, चौथा नंबर का दिया है इसमें, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग आते हैं या जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक है। किस प्रकार हानिकारक है इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। तो प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि में क्या करते हैं, हानिकारक या बाधा उत्पन्न करते हैं, उसका पोषण करने नहीं देते, होने नहीं देते। इस तरीके से इसके आंसर अपने भाषा में लिख सकते हैं, पूरा पढ़ा होगा तो अच्छे से लिख पाओगे और एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, पांचवा नंबर का क्वेश्चन दिया है इसमें कि फसलों के भंडारण की विधियाँ लिखिए। फसलों के भंडारण की कौन कौन सी विधियाँ है उसके बारे में आपको लिखना है। कि भंडारण की विधियाँ बोला उसने, कृषि पद्धतियों के स्टेप बाय स्टेप साथों के साथ नहीं लिखना है आपको, भंडारण की कौन कौन सी विधि है उसके बारे में लिखना है ओनली। तो फसलों के भंडारण में निम्न विधियाँ उपयोग लाई जाती है, कौन सी, पहले सबसे पहले भंडारण के टाइम पे सुखाना पड़ता है, उसके बाद दूसरा है उसमें कुछ अलग से कुछ पदार्थ आ जाते हैं तो उसको छानना पड़ता है। इस तरीके से भंडारण की 2 विधियाँ लिख देना आपको। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर पहला कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। आप इस तरीके से डायग्राम अच्छे से बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, सफाई के साथ बनाना है, और अच्छी राइटिंग में आपको भरना है इसको, और एग्जाम के लिए तैयार करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।